व्यूअर्स, वेलकम टू गईम टीवी में एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। HTML के अंदर आज हम सीखने वाले एक टैग जिसको हम एंकर टैग भी कहते हैं। इस टैग को यूज़ करते हुए मैं देखूंगा, आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से हम एक जगह से दूसरी जगह पे जंप कर सकते हैं, यानी कि लिंक लगा सकते हैं। ये टैग स्पेशली यूज़ ही आपके HTML के अंदर लिंक के लिए होती है कि किस तरीके से एक पेज से दूसरे पेज तक, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट तक हम लिंक लगा सकते हैं। इसका आपने एग्जाम्पल कई बार देखा होगा, क्योंकि आजकल हर कोई इंटरनेट को यूज़ कर रहा होता है और हर एक को पता होता है कि किस तरीके से ये चीज़ हो रही है। तो वो चीज़ आज प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आपने कोई चीज़ सर्चिंग वगैरह करनी होती है, नॉर्मली तौर पे आप क्या करते हैं, गूगल पे जाकर या किसी भी सर्च इंजन पे जाकर आप वो लिख लेते हैं, और जो आप लिख लेते हैं उसके बाद वो सर्च होकर आपके सामने आ जाता है और कुछ एक नहीं बहुत सी वेबसाइट्स की लिंक आ जाती हैं और आप उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद जैसे उस पर आप क्लिक करते हैं, उस पर आप पहुंच जाते हैं उस पेज पे, उस वेबसाइट पे। जैसे ही आप पहुंच जाते हैं तो अपना आप मवाद हासिल कर लेते हैं। तो ये सारा काम आपका लिंक्स के जरिए होता है, जो कि एंकर टैग में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। सबसे पहले लिंक के नाम से इसको मैं सेव करूँगा। हमारी क्लास 6 से आज लिंक क्लास 6 और .html, ये यहाँ पे प्रोग्राम बन गया है। और इस पे आज देखेंगे लिंक लगाने का तरीका कि एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट तक, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे HTML का हो, चाहे कोई पिक्चर हो, चाहे कोई वर्ड डॉक्यूमेंट हो, कहीं पर भी आप लिंक लगा सकते हैं। चाहे आप किसी ब्राउज़र पे लिंक लगाना चाहते हैं, वहाँ पर भी आसानी से लगा सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप इसी डॉक्यूमेंट के अंदर, इसी पेज के अंदर लिंक लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से, वो सब यहाँ पर मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ लिंक को ए टैग, जिसको हम एंकर कहते हैं, एंकर टैग। एंकर टैग का उसके बाद एट्रीब्यूट यूज करूंगा, हरीफ, हाइपर रेफरेंस, और उस वहां पर मैं जो यूज करूंगा उसकी वैल्यू होगी URL, यानी कि URL उस लिंक जहां पर जाना चाहते हैं उसकी फुल एड्रेस। और उसकी फुल एड्रेस कैसे देंगे, तो यहाँ पर मैंने बहुत सी फाइल सेव करके रखी है। किसी एक फाइल का नाम यहाँ पर लिख लूंगा। कहाँ पर, यहाँ पर देखते हैं, नहीं इसमें नहीं है, ये हमारी नहीं है। यहाँ पर फाइल्स है, कलीम्स के अंदर बहुत सी फाइल्स है। किसी भी, मैं एक फर्स्ट को ही देख लूंगा या फिर किसी भी एक का नाम, ये ठीक है। मैं इसको F2 करके मैं इसको रीनेम करने के बाद सेव कर कॉपी कर लूंगा और एंटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आऊंगा और इसको यहाँ पर लिखूंगा URL में Ctrl+V, पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद याद रखिएगा जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा उसकी एक्सटेंशन लाजमी होगी। अगर आप एक्सटेंशन नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होगा और आप इसके बाद यहाँ पर पहुँच सकते हैं। मैं इसको सेव कर लूँगा और सेव करने के बाद यहाँ पर जो है इस टैग को, क्योंकि ये एक पेयर टैग है, आपको क्लोज करना होगा। अब चल के इसको ब्राउज़र में देखते हैं कि किस तरीके से इसका ब्राउज़र लुक होगा। तो यहाँ पर लिंक के नाम से क्लास 6 ये सेव हो गई है और इसको देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे इस वक्त कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, वो इसकी वजह से है क्योंकि ये जो पेयर टैग्स है, यहाँ पर हमने लिंक तो यूज़ किया है। लिंक कैसे यूज़ करेंगे, इस पे हम एप्लीकेशन कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर दोनों टैग्स के दरमियान कुछ ना कुछ देना होगा। कोई पिक्चर रखनी होगी या कोई आपको टेक्स्ट देनी होगी जिसके जरिए लिंक को यूज़ करें। तो मैं कह रहा हूँ लिंक, या ऐसा कह रहा हूँ जंप टू अदर पेज। ठीक है, मैं इसको सेव करके फिर से ब्राउज करूंगा और आप ब्राउजर में फिर देखिएगा कि यहाँ पर लिंक आ गई। लिंक आने के आपके पास पहचानने के दो तरीके थे। जो कलर है वो ब्लू हो जाता है, आप देख सकते हैं, और जो है अंडरलाइन टेक्स्ट हो जाती है। यहाँ पर आते ही आपको ये हैंड की सिंबल में मिलेगा कर्सर, और आप इस पे जैसे क्लिक करोगे वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन हो गया। आप देख सकते हैं कि ये मैंने आपको ओपन करके दिखाया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर अगर किसी और क्लास का, जो मैंने प्रीवियसली चंद क्लास ली थी, मैं लूँगा यहाँ पर एग्जांपल, तो उसका नाम चेंज कर लूँगा। आप देख सकते हैं उसके बाद इजीली आपका जो ब्राउज़र वहाँ पर आपको पहुँचा देगा जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। ओके, मैंने इसको क्लोज कर दिया, तो फिर से मैं इसको ओपन करूँगा। यहाँ पर फर्स्ट नाम की मैंने सेव कर रखी है, तो मैं यहाँ पर आपको अब फर्स्ट को दिखाऊँगा। ये रहा फर्स्ट डॉक्यूमेंट। अब देख सकते हैं फर्स्ट यहाँ पर क्यों नहीं आया, फर्स्ट का कोई प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम हल करते हैं। एक्सटेंशन
गलत नहीं हो सकती, फर्स्ट की स्पेलिंग गलत है। तो अगर एक चीज़ भी आपकी गलत है तो आप अपना काम नहीं कर सकते। मैं F5 करता हूँ एक बार फिर से। सबसे पहले आप इसको पीछे लेकर जाएं और F5 करें और जंप टू, यहाँ पर फर्स्ट जो है ये है, इसको मैं F2 करके कंट्रोल से कॉपी, एंटर, और अब मैं रिसोर्स इसका चेंज कर लूंगा, कंट्रोल V, देन .html, देन देखें अब आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मैं उस पेज पे आ गया जो मैंने फर्स्ट क्लास आपके लिए थी। सिंपल मैंने आपको बताया था कि वेब पेज किस तरह बनाया जा सकता है, तो वहां पर मैं जंप कर रहा हूँ। उसके बाद है कि अगर मैं चाहता हूँ कोई इमेज हो, कोई टेक्स्ट हो मेरे पास, मैं उस पर लिंक लगाना चाहता हूँ, तो वो कैसे यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पर BR टैग यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं एक इमेज के लिए दूसरी बार इसको यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं एंकर टैग को फिर से यूज़ करूँगा, हरीफ, इसका एट्रीब्यूट यूज करूंगा। एट्रीब्यूट के साथ में वहां पर वही सोर्स दूंगा जो पहले था, डॉट। अब इमेज की एक्सटेंशन आ गई। अगर आपके पास JPG है तो आप JPG लिखेंगे, JPEG नहीं लिखेंगे, हम JPG लिखेंगे। अगर आपके पास PNG है तो आप PNG लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास JPG नहीं होती, JFIF जो है सेव मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं उसको एक इमेज रख लेता हूँ। और अब ब्राउज करेंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद ब्राउज करने के बाद अब मसला क्या होगा कि इसमें मसला होगा कि क्या एक्सटेंशन गलत है या फिर आपकी लिंक गलत है। देखें यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको इसको क्लोज करना होगा। अब आप क्या करना चाहते हैं, लिंक किस चीज़ पे करना चाहते हैं। मैं लिंक करना चाहता हूँ इस चीज़ पे। यहाँ पर जो इमेज पड़ी हुई है, मैं आपको यहाँ पर ये इमेज दिखा देता हूँ। ये इमेज 1 पड़ी हुई है और इसकी आप एक्सटेंशन टाइप दे सकते हैं, JFIF फाइल टाइप है 11 KB की, आप इसके पूरी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस पे जंप करना चाहता हूँ और जंप करना चाहता हूँ तो मैं इस पे यहाँ पर लिखूंगा गो टू इमेज। ठीक है, मैं चाहता हूँ जब जैसे ही मैं इस लिखी हुई टेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो मैं इमेज तक पहुँच जाऊँ, और इमेज तक पहुंचने के लिए यहाँ पर ब्राउज और यहाँ पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए वो इमेज आ गई। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होगा कि अगर आप इस इमेज के बदले में यहाँ पर एक इमेज ही रख लें, मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे इसी लिंक को यूज करूंगा ताकि एक और एग्जांपल आपको दे सकूं। यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल V कर देता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, आप टेक्स्ट यूज ना करें। आप चाहते हैं कि इमेज यूज करनी है तो इमेज को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इमेज की यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं जो है टैग है जो मैंने आपको सिखाई हुई है, इमेज src, उस इमेज का नाम जो कि इमेज का image.jfif है, और यहाँ पर वो इमेज जैसे ही आ जाएगी, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप अपने उस लिंक तक पहुंच जाएंगे। देखिए ठीक है। अच्छा, एक बात और हो गई कि ये इमेज बहुत ही लेंथ में बड़ी है, विड्थ हाइट में, तो इसको आप सेट कर दीजिएगा कि किस तरीके से। मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी विड्थ आप सेट कर सकते हैं। मैं इसकी विड्थ रख लेता हूँ 50 पिक्सल्स, काफ़ी होगी, और ये सिर्फ एक लिंक के लिए क्योंकि यूज़ हो रही है, तो इसलिए आप मेन्यूज वगैरह जो बनाते हैं उसमें भी यही चीज़ यूज़ करते हैं, यही एंकर टैग। अब एंकर टैग के एट्रीब्यूट एक और एट्रीब्यूट पे आ जाते हैं जो कि इसके लिए बहुत अहम है। वो एट्रीब्यूट ये है कि आप इसका टाइटल दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, ये इमेज किस लिए, यहाँ पे ब्राउजर रिफ्रेश नहीं कर रहा है। अगर रिफ्रेश, ये देखें टूल टिप आ रही है। अब ये जो टाइटल का हमारा एट्रीब्यूट है, ये क्या करेगा, मैंने यहाँ पर टाइटल में लिखा हुआ है टाइटल इक्वल गो टू इमेज, ऊपर लिखूंगा, फिर ब्राउज करके मैं आपको तीनों को एक साथ दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखूंगा टाइटल इक्वल गो टू पेज, गो टू वेब पेज। यहाँ पर वेब पेज लिख लिया मैंने, इन दोनों पे लिख लिया। अगर आप तीसरे पे भी देखना चाहते हैं तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे दे ही देता हूँ क्योंकि है सेम लिंक है, काम इसका एक में ही आपको समझ में आ जाएगा। जंप टू दी इमेज, ये यहाँ पर आ गए। एट्रीब्यूट में स्पेस होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर आकर F5। अब जिस भी आप लिंक पे आएंगे उसका यहाँ पर देखें ये आ रही है, यहाँ पर आ रहा है कि जिस एक टूल टिप आ रही है जंप टू द इमेज लिखा हुआ है, इस पे टूल टिप पे गो टू इमेज यहाँ पर
आ रहा है गो टू दी वेब पेज। आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो आपको उसकी टूल टिप दिखेगी। तो ये एट्रीब्यूट था एक इसके लिए कि हम किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। और आप चाहे तो वीडियो पे भी लिंक लगा सकते हैं, आप चाहे तो आइडियो पे भी, किसी पेज पे, किसी भी पेज पे, किसी डॉक्यूमेंट पे, उस डॉक्यूमेंट की आपको एक्सटेंशन देनी होगी। अगर वर्ड का डॉक्यूमेंट है, अगर कोई और फॉर्मेट की डॉक्यूमेंट है तो आपको उसकी बस यहाँ पर एक्सटेंशन और नाम देना होगा। और आपको पेयर टैग के इन पेयर्स के दरमियान, जैसे यहाँ पर हमने यूज़ किया है, दोनों एंकर पेयर के दरमियान आपको कुछ ऐसी चीज़ देनी होगी जिनके जरिए आप लिंक यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी एंकर टैग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। लाइक करना ज़रूरी है क्योंकि आपका सपोर्ट ही कलिम टीवी को आगे ले जाएगा। थैंक यू।